एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक रूल है, एक होता है इंटरवल, दूसरा सब इंटरवल। पहली बात, इसमें 3-8 का रूल क्या होता है, यहाँ पे 3h, यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा, y0, फिर yn, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, y3, फिर y6, फिर y9, ऐसे ये टर्म जा रही है। उसके बाद 3, y1, y2, y4, ऐसे ये टर्म जा रही है। तो इसका कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास जस्ट इंटरवल के, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है ना, इसका आंसर से आ जाएगा। लेकिन आपको इसी जगह पे 6 इंटरवल की जगह पे क्या लिख जाए, सब इंटरवल। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे फिर जाके आपका आंसर आएगा प्रॉपर। लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है 6 इंटरवल और सब इंटरवल का इन्होंने फर्क ही नहीं रखा। इन्होंने बताया नहीं कि भाई सब इंटरवल का क्या मकसद होता है। इन्होंने क्या किया कि दोनों को ही इस फार्मूले में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। लेकिन रूल के मुताबिक हमें सब इंटरवल आ जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो बुक का अगर मैं इसको 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके कुछ क्वेश्चन है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे मैं बताऊं कि बुक में एक जगह पे 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन वो क्या 3 पुट करने, बात हो रही है सब इंटरवल की। लेकिन मैं यहाँ पे 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके बाद आ रहा है 11 पॉइंट। अभी आपको अगर ये क्वेश्चन में सोल्व करूं, इस हिसाब से करूं, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने गलत किया है, वो बुक में आंसर है नहीं, बुक में आंसर ये है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट दूं ना, क्योंकि आपको बुक का आंसर चाहिए। अगर आपको बुक का आंसर नहीं चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो फिर आप क्या करो, इसकी जितनी वैल्यू मैं करूं उसको आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, वही आंसर करेक्ट है। लेकिन मैं करूंगा किस क्वेश्चन जो बुक वाले आंसर वो आपको मैं करके दूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी इसकी वैल्यू से लास्ट आपको क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। कब? जब सब इंटरवल्स की बात करें, ठीक है। तो आ जाए एक्सरसाइज में, यहाँ पे 3 की बात, एवलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सैमसन 3 ईयर रूल। तो एवलेट करना है इंटीग्रल बाय सैमसन 3 ईयर रूल के हिसाब से। 3(1) की बात की, हमारे पास क्या दो लिमिट है, रेडिकल x dx विथ 6 इंटरवल्स। तो इसके इंटरवल कितने आ रहे हैं या कितने पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 पार्ट हो रहे हैं। तो इसके 6 पार्टों में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास f ऑफ x 3(1) हमारे पास लिमिट है, तो x इंटू dx, तो हमने a को, ये हमारे पास किसकी वैल्यू a की और ये किसकी वैल्यू यहाँ पे b की। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल 3, n क्या यहाँ पे 6। तो h जब निकालेंगे तो h का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, b माइनस a। तो देखो b माइनस से n आएगा। तो मुझे बताओ कि b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1, n क्या है यहाँ पे 6। तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा 2/6, तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ पे 1/3 को डिवाइड करोगे तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा। की वैल्यू 3 और 1 के दरमियान में लिमिट पुट करना है। तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे किससे, 0.333 से किया, तो इसका क्या बनेगा 1.33 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1.33 आ गया तो मीन्स अब मैं क्या करूंगा, इसमें फर्स्ट मुझे टर्म देखो, फर्स्ट में हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पे 1 है। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 1, ठीक है। 1 के बाद जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या बना 1.33। उसके बाद फिर यहाँ पे 1.3 में फिर 0.3333 ऐड करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.6666 बनेगा। उसके बाद फिर 0.8 करूं तो 1.999 बनेगा। उसके बाद फिर 0.33, क्योंकि ये 0.33 ऐड करते जाए, यहाँ पे क्या बनेगा 2.333, यहाँ पे क्या बनेगा 2। उसके तो यहाँ पे क्या बनेगा 2.999, यहाँ पे क्या बना 8। f ऑफ x अंडर यहाँ पे x है, तो x वाली फर्स्ट वैल्यू हमने क्या पुट की यहाँ पे 1।
जब आप 1 पुट करोगे तो x में जब 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद जब आपने अब क्या पुट करोगे, यहाँ पे 1.333 ये पुट किया तो यहाँ पे भी लिखा 1.333। जब इसकी रेडिकल की वैल्यू निकालोगे तो 1.333 की आएगा 1.1546, ये आएगा 1.1546। उसके बाद 1.66 पुट करोगे तो 1.2909, तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, जब ये पुट कर 1.4141, जब यहाँ पे 2.33 इस जगह पे पुट कर पाएगा 1.5274। देखो इसमें एक और टर्म देती है, एक टर्म देती है 2.665, ठीक है ना। जब 0.38 करेंगे उसके बाद, क्योंकि इसकी कितनी टर्म बन रही थी, 5 बन रही थी, 6 बनानी है, तो यहाँ पे क्या करें, फिर इसमें ऐड करेंगे, ये 4 टर्म है ना, 6 यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा 2.9998। तो इस वैल्यू को 2.665 को जब ऐड करेंगे तो 1.6329, जब 2.99 पुट करेंगे तो आएगा 1.7319। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सैमसन 38 रूल यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3h, यहाँ पे 8। तो देखो ये हमारे पास क्या है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो यहाँ पे 6 इंटरवल बन गए। तो देखो अगर हम बात करें, फर्स्ट में हमें y0 पुट करना है, तो यहाँ पे y0 फिर yn, ये लास्ट टर्म हमारे पास, तो यहाँ पे y0, यहाँ पे y0 हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने y6। उसके बाद फिर 2, फिर क्या y3, उसके बाद फिर 3, y1, y2, y4, y5, y1, y2, y4, फिर y5, ये आ गया। 3h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, h की वैल्यू है यहाँ पे 0.3333, ये टर्म आगे तक जा रहा है। तो अगर मैं 3 को 0.3333 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे 3 टर्म जा रहा है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका क्या आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.9999999999 जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके करीब आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो मीन इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसको 1/8 लिख सकता हूं। जब 1/8 लिखा, उसके बाद y0, मुझे बताओ y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 और y6 की वैल्यू क्या 1 पॉइंट, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2.717319, ये आ गया। उसके बाद फिर प्लस, फिर y3, y3 की वैल्यू क्या है, y3 ये रहा, तो 1.4141। उसके बाद 3, y1 क्या हमारे पास 1.1546 प्लस फिर y2 क्या है 1.2909। उसके बाद y4 क्या है 1.5274। उसके बाद हमारे पास y5 क्या आ रहा है 1.6329, ये आ गया। तो अगर इसको प्लस किया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2.7319 आ गई, ठीक है। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या आएगा 2.8282 आएगी। जब इसको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 16.8174 मतलब 30 इनको प्लस करके 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर तीनों वैल्यू को प्लस करूं, तीनों वैल्यू को प्लस कर तो वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 223775 और यहाँ पे डिवाइड करूं मैं 8 से 2.7971 ये आ गया। ठीक है, तो इसमें 6 इंटरवल की बात करा तो 3 से मल्टीप्लाई में नहीं करना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।